हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उत्तपम बहुत सारी सब्जियों के साथ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लूँगी सूजी 1 कप। अब इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश दही। ध्यान रखिए, अगर आप सूजी 1 कप लें तो 1 कप ही दही डालें, यानी कि सूजी और दही का इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। दही डालने से हमारा उत्तपम जो है टेस्टी बनता है और इसके अंदर कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से इनको अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम इस मिक्सचर को लगभग छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए ढककर, ताकि हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल जाए और बैटर जो है अच्छा बनकर रेडी हो। तो इसको हम ढक देंगे और 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर को रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको दोबारा से अच्छे से चला लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को मैंने डीसीड कर लिया है अच्छे से। ध्यान रखिए, प्याज और टमाटर को बारीक करके ही डालें, इसको मोटा ना रखें। और आप इसके अंदर अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। जो सब्जी आपके बच्चे नहीं खाते हों, आप उसको भी बारीक काट कर इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। यहाँ पर मैं हरी वाली शिमला मिर्च ले रही हूँ। आप इसमें रेड या येलो कैप्सिकम डाल सकते हैं काट कर। इसमें आप कैरेट भी डाल सकते हैं। सब्जियां डालने से हमारा उत्तपम जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो अब इसमें ऐड करेंगे आधा इंच कुटा हुआ अदरक। और अब इसके अंदर डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। आप इसमें इनो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डालने से हमारी उत्तपम में बाइंडिंग अच्छी होगी, और जब भी आपने उत्तपम बनाना हो तभी आप उसमें बेकिंग सोडा डालें। तो हमारा बैटर जो है रेडी है। अब हम पैन के ऊपर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और उसके ऊपर आप डाल दें सिसमे सीड्स। और बैटर को आप कड़छी की हेल्प से इस तरह से फैला दें। तो उत्तपम के ऊपर आप इस तरीके से वाइट सिसमे सीड्स फैला दें, या इसकी जगह पर आप राई का यूज़ करें या सरसों के दाने। इनका यूज़ करने से हमारा उत्तपम जो है देखने में अच्छा लगेगा। तो उत्तपम को आप लो फ्लेम पर ही पकाएं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाएंगे तो इसके ऊपर कलर जल्दी से आ जाएगा और हमने जो इसके अंदर सब्जियां डाली हैं वो अच्छे से कुक नहीं होंगी और ये क्रिस्प भी नहीं बनेगा। तो इसको आप लो फ्लेम पर ही पकाएं। तो अब हम इसको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो इसको मैंने ढक दिया है और इसको हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रखिए, इसको हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। इसके ऊपर कलर जो है एकदम से आ जाएगा और ये अच्छे से पकेगा नहीं अंदर से, और हमारी सब्जियां भी हैं जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसको रखे हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये पक गया है नीचे से। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है इसके ऊपर, और देखने में भी फ्लफी लग रहा है ये। तो अब हम इसको दोबारा से ढककर 4 से 5 मिनट के लिए उसी तरीके से लो फ्लेम पर पकाएंगे। ऐसा करने से हमारा उत्तपम जो है अच्छे से पक जाएगा और सब्जियां भी अच्छे से पक जाएंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है दूसरी तरफ भी। इसको आप नारियल की चटनी या मूंगफली की चटनी, किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से
अपने बच्चों को उत्तपम आप बनाकर खिलाएं और बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करें इसके अंदर। और अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप उनको इस तरीके से सब्जियां खिला सकते हैं। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है और हेल्दी भी है ये। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।